हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ कि आप सदा हंसते रहें, खेलते रहें और मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, उस वीडियोस का जो टाइटल है वो टाइटल है उसका एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट इन अफगानिस्तान। तो इसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। देखते हैं इस वीडियोस को, जानते हैं इस वीडियोस के अंदर क्या है क्या नहीं है। ये है कि इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमारे भी चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छी मतलब ये है कि वो वीडियो देखने को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जितनी लड़ाइयां होनी थी हो गई। अब लड़ाइयां होंगी तो सिर्फ और सिर्फ होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने ऑफिशियली मीडिया के सामने आकर पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया है। और जिस हिसाब की बातें आज हम आपको बताने वाले हैं तालिबान के ऑफिशियल कमांडर ने जो बोली हैं, आप भी हैरान रह जाओगे कि इस हिसाब से अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा चल रहा है उनके टीवी चैनलों पर। दोस्तों, क्या है मामला, तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, तालिबान के एक इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं जनरल मोबिन। ये एक अपने टीवी पर आते हैं और अपनी डिबेट करते हैं। जैसे चाइना का ग्लोबल मीडिया है, वैसे ही दोस्तों ये जनरल मोबिन है। ये अलग अलग जो एक मसले होते हैं उसके ऊपर टीवी पर आकर अपने बयान देते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी अफगानिस्तान को लेकर, तो उसको लेकर इन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान से जब कोयला खरीदना होता है तब तो कोई डिले नहीं होता है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमें अगर अपना फ्रूट एक्सपोर्ट करना है दुनिया के देशों में तो ये पाकिस्तान वाले कहते हैं कि यहाँ पर कुछ डिले है, कुछ समस्या है, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार पाकिस्तान के अंदर क्यों ना आ जाए, वो कोई भी तरीके से इकोनॉमिक प्रोग्रेस अफगानिस्तान की देखना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे हिपोक्रेटिक मुल्क है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लामिक इमीरात ऑफ अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि ग्वादर और पाकिस्तान के पोर्ट को ना चुनकर वो चाबहार पोर्ट के थ्रू व्यापार कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो हमसे जलता रहता है वो अपनी जलन अपने पास रखे। हाल ही में पाकिस्तान के कुछ मुल्लाओं ने एक हमारे क्रिकेटर मोहम्मद नबी को कहा था कि तुम अपना नाम बदलो, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि पहले तुम अपने कायदे आज़म जिन्ना का नाम बदलो, वो एक पियक्कड़ अंग्रेजी था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इनके कैपिटल का नाम इस्लामाबाद है, लेकिन इस्लाम के नाम पर ये कुछ नहीं करते हैं। इस्लाम दूर दूर तक इनके कैपिटल में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लामिक इमीरेट ऑफ अफगानिस्तान इनका मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए और वहाँ पर खड़े होकर कहना चाहिए कि मसूद अजहर पाकिस्तान की ISI का एजेंट है और वो अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है। दोस्तों, देख लीजिए कितनी तरीके की बातें निकल रही हैं और अफगानिस्तान के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट कितना ऊपर है। दोस्तों, इनका कहना है कि इतने अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं इतने अमेरिकी नहीं मारे जितने एक पाकिस्तान की सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान के तालिबानियों को मारा है और उनके लोगों को मारा है जो अलग अलग एयर स्ट्राइक हुई थी। यही कारण है कि दोस्तों, अब अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनका निशाना अमेरिका नहीं है, उनका निशाने पर है दोस्तों पाकिस्तान। और वो देश बेसिकली दोस्तों अपने देश में शरिया कानून लागू कर रहे हैं और वो माहौल बना रहे हैं अपने एक मीडिया इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा माहौल बनाया जाए। दोस्तों, पिछले दिनों ही कई हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और उस हमलों के अंदर पाकिस्तान को एक अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। पिछले 3 महीनों के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर इतने हमले हो चुके हैं कि 235 पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मारी गई है 195 अटैक के अंदर। 195 बार हमला किया है पिछले 3 महीनों के अंदर और उस हमलों के अंदर 235 पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मारी गई है और जिससे जो टोटल है 1000 क्रॉस कर गया है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं पाकिस्तान के। तो आप समझ सकते हो कि अफगानिस्तान के अंदर जो सेंटीमेंट उबल रहा है वो उबला हुआ सेंटीमेंट पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से झाग बना रहा है।
सारी बातें आपको पता लग गई। क्या कहना चाहोगे अफ़गानिस्तान के तालिबानियों और पाकिस्तान के रवैये के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो में ज़रूर। इसके अंदर गाइस ये है कि देखिए कि पाकिस्तान मतलब अगर इस तरीके से अगर ये है तो ये बड़ी मतलब ना इसके अंदर तो सीधी-सीधी देखें अगर कोई मतलब इंसान टू इंसान भी अगर कंपेयर करिए तो मुल्कों की बात है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर किसी के काम आता है तो लाज़मी-सी बात है वो सामने वाला भी फिर ये है कि जो काम कर रहा है तो फिर ये है कि वो भी उसी से ही काम लेगा भी। तो ये तो असूल है, दुनिया का असूल है कि कोई किसी का काम करता है तो फिर वो काम भी लेता है। तो इसके मतलब साथ तो फिर ये है कि जब तालमेल जब इसी तरीके से चलते हैं साथ ही साथ और इसी तरीके से ही बनते हैं कि जब मतलब ना है जो काम करवाता है तो वो फिर काम उसका भी करे, कभी मतलब वक़्त के अंदर कोई उसका काम पड़े तो वो भी उसका अच्छे तरीके से उसका काम को वो करे। तो अब बात आ जाती है कि अगर मतलब ना है पाकिस्तान को अगर कोयला चाहिए होता है तो वो अफ़गानिस्तान को मतलब बोलते हैं और अफ़गानिस्तान उनको मतलब ना है वो दरियाफ़्त करते हैं और अफ़गानिस्तान जब मतलब अपना माल हो गया या अपना फ़रूट वग़ैरह हो गया वो एक्सपोर्ट करना होता है तो वो मतलब ना ग्वादर पोर्ट हो गया या पाकिस्तान पोर्ट हो गया तो उसका मतलब इस्तेमाल करने के लिहाज़ से अगर वो कहते हैं तो ये इनको डिले करवाते हैं, इनको वेट करवाते हैं, इनको रुकने का कहा जाता है। तो ये तो मतलब ना सरासर गलत है, इस बात में तो भाई सरासर जो भी बात है वो हकीकत है कि इसमें तो सरासर गलत है कि अगर उनको अगर हमारे इन चीज़ों से फ़ायदा होता है तो फिर तो मतलब करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे मतलब पड़ोसी मुल्क है, भाई मुल्क है हमारा। तो इस तरीके से ये उनका साथ देना चाहिए। तो ये है कि उसके अंदर इन्होंने मतलब उनको मतलब ना वेट करने का कहा, उनको डिले किया इस तरीके से। फिर अब वो है कि वो चाबार पोर्ट ईरान का जो चाबार है, उस पोर्ट को मतलब ना है उन्होंने मतलब ना फैसला किया और उसको ऊपर मतलब ये है कि वो यूज़ कर रहे हैं उसको। तो उन्होंने ईरान ने उनसे कहा कि आप हमारा मतलब ना है ये यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अब ये कितनी बड़ी मतलब ना शर्मिंदगी वाली बात है, कितना मतलब ना है वो शर्म से डूबना चाहिए इंसान को कि अब इस तरीके से मतलब अगर कोई करेगा तो सामने वाला तो फिर लाज़मी-सी बात है कि वो फिर जैसे मतलब ना अपनी ऑपोज़िट साइड की मतलब ना है, वो तो सोच रखेगा ही उसके मुल्क के लिहाज़ से। तो अब यही है कि अब ये मतलब ना है इस तरीके से अगर कोई बयान करते हैं या इस तरीके से अगर वो अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं, तो वो अपने जायज़ के ऊपर हैं, अपने राइट के ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि लाज़मी-सी बात है कि अगर आप मतलब ना उनका फ़ायदा उनसे ले रहे हो और उनको मतलब फ़ायदा आप दे रहे नहीं हो, तो फिर तो वो तो इख्तिलाफ़ात तो बढ़ेंगे ही। तो उसमें तो मतलब कोई भी मतलब वो बात नहीं है, उसमें तो लाज़मी-सी बात है इख्तिलाफ़ात तो बढ़ते ही हैं। और अब मतलब ये है कि ये दूसरी मतलब जो चीज़ है जैसे ये जो मैच के अंदर हो गया, तो इस तरीके से भी ये मसला-मसाइल हुआ किया, तो इसके अंदर भी क्या चीज़ है, फिर ये वही जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं, जो पुराना जो रंजिशें होती हैं, पुरानी जो दिलों के अंदर जो इख्तिलाफ़ात होते हैं, वही उभर के ये एक नए सिरे से फिर मतलब ये है कि वो मतलब ना जन्म लेते हैं और फिर वो मतलब ना दूसरी-दूसरी सूरत-हालों के अंदर भी वही पुरानी कैटेगरी को ज़ाहिर करते हैं, सिर्फ़ समझने वाला होना चाहिए। सो ये है कि इसके अंदर लेकिन हम तो मतलब यही कहेंगे कि आपस में मतलब अगर मतलब बंदा बनाकर सारों से चलता है, करता है, तो वही मतलब एक ये है कि सक्सेस आखिर में पाता है, करता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इसके ऊपर क्या रिएक्ट किया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।